मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। अजीज़ों, आज मैं जो वीडियो बनाने को हूँ वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है, स्पेशली बहनों के लिए है, क्योंकि जब हम चर्च खिदमत करते हैं तो बहुत सी हम लोग स्मॉल मीटिंग्स करते हैं। और स्मॉल मीटिंग या इसको वीमेन मिनिस्ट्री मीटिंग्स कह लें या वीमेन मीटिंग्स कह लें, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वीकली हम लोग जब जमा होते हैं या आउटरीच जब जाते हैं तो वहाँ पर बातचीत होती है। तो हम लोग कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स पे बात करते हैं, कलाम को हम लोग पेश करते हैं, कलाम की बातों को, खुदा की बातों को पेश करते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहती हूँ, एक तरीका बताना चाहती हूँ। कोई भी बहन जो खिदमत में है और अगर वो बहुत सी और दीगर बहनों से बातचीत करना चाहती है और वो कलाम के मुताबिक बताना चाहती है, तो किस तरह टॉपिक लेना है या किस तरह उसमें से हमने सिलेक्शन करनी है कि हम किस तरह खुदा के कलाम की खिदमत कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो आज का टॉपिक है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो ख़वातीन का किरदार है वो किस तरह का होता है या होना चाहिए। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। स्पेशली जब आप इमसाल की किताब को पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में से, तो बहुत सी आयात है, स्पेशली 31 जो पूरा चैप्टर है वो इसी के मुतालिक है। तो ये है कि अभी मैं आपको पूरा चैप्टर तो नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं बता सकती हूँ। जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से लिख रही थी मैं आपके लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और फिर उसके हिसाब से, उसके मुताबिक आपने हवाला जात ढूंढने हैं। और हवाला जात ढूंढने के बाद उनको आपने बहुत ही आसान ज़ुबान में, बहुत ही आसान तरीके से आपने लेडीज़ के साथ डिस्कस करना है, उनको बताना है, उनको आपने आगाह करना है कि बाइबल मुक़द्दस ख़वातीन के बारे में या औरतों के बारे में क्या कहती है। अच्छा, जो मेरा पहला टॉपिक है वो है फियर्स द लॉर्ड। ठीक है, खुदावंद का खौफ, फियर्स द लॉर्ड। अभी ये मुझे कहाँ मिलेगा? ये है जी प्रोवर्ब्स 31 की 30, यानी प्रोवर्ब्स इमसाल 31 चैप्टर और उसकी 30वीं आयत। ठीक है, और इसमें हम अभी पढ़ते भी हैं और साथ समझते भी हैं। और अगर आपने आगे भी बताना है तो क्या करेंगे, आप पहले टॉपिक लिखेंगे खुदावंद का खौफ या लिखेंगे फियर्स द लॉर्ड। ठीक है, उसके साथ आप उसका हवाला देंगे, उसको आप लिखेंगे इमसाल 31 चैप्टर या बाब, और उसके बाद आप उसकी आयत लिखेंगे 30 आयत। ठीक है, और मैं आपको इधर मेंशन भी कर दूंगी स्क्रीन पे, और उसके बाद आप उस पर बात कर सकते हैं। पहले हम ये खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से ये हवाला पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी। हालेलुया। जो वो औरत जो खुदावंद से डरती है वो क्या होगी? वो हमेशा भरी रहेगी, वो हमेशा खुशहाल रहेगी, वो हमेशा लबरेज रहेगी खुदा की बरकत से। प्रेज लॉर्ड। और क्या है कि सब कुछ जितना भी हुस्न है, ये जो ग्लैमर है, ये जो फैशन है, ये जो ब्यूटी है, ये सब कुछ कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि ये जाता रहेगा। लेकिन जो औरत खुदावंद से डरती है उसकी ब्लेसिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और आपने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। प्रेज़ लॉर्ड। जो औरत खुदा से डरती है, जो खुदा का खौफ रखती है, वो उसको दानिशमंदी मिलती है, उसको हिकमत और दानाई मिलती है। वो अपने फ़ैसलों में खुदावंद को पूछती है, वो खुदावंद को इंटरफेयर करने देती है अपने मामलात में। वो हर मामले में खुदावंद के साथ चलना पसंद करती है। वो हर चीज़ में, ज़िंदगी में कोई भी काम करे तो वो क्या करती है, वो पहले खुदावंद के साथ प्रेयर में ठहरती है और फिर उसके बाद वो चीज़ों को लेकर चलती है। और सबसे बड़ी बात, खुदा का खौफ क्या है? खुदा का खौफ यही है कि खुदा की आँख पूरी ज़मीन पर हमें देखती और उसकी पलकें हमें जांचती हैं। खुदा हर वक्त देखता है, खुदा हर जगह मौजूद है। जो औरत इस चीज़ पर ध्यान रखती है कि जो मैं करती हूँ वो मैं खुदावंद के लिए करती हूँ और मेरा खुदा हर वक्त मेरा ध्यान रखता है, वो मुझे देखता है, तो मेरे अजीज़ों फिर उस औरत की ज़िंदगी में बहाली है, ब्लेसिंग्स है। ओके, नेक्स्ट दूसरी जो है वो है नॉट अ गॉस्पर। वो
औरत ऐसी जो जगह जगह दूसरों की चुगलियाँ करने वाली नहीं हो, जो जगह जगह जाकर कलाम के अलावा दूसरी बातें करने वाली ना हो। अच्छा, इसका भी हम लोग हवाला भी देखेंगे और पढ़ते भी हैं खुदा के पाक कलाम में से। के लिए पहला तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथी एंड चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 11, बाब 3 और उसकी 11वीं आयत। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। कौन सी ना हो? तोहमत लगाने वाली ना हो। जब भी हम लोग 2 या 3 या 4 लेडीज़ इकट्ठी होती हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और दिस इज़ रियलिटी, कि हम लोग दूसरों की बात करना पसंद करते हैं। जब भी अभी तो ज़ाहिर सी बात है, हम लोग खुदावंद में जब चर्च के बाद इकट्ठा होते हैं, जब चर्च फिनिश होता है तो हम सारी लेडीज़ जो हैं वो आपस में मिलकर तो कोशिश करती हैं कि हम एक दूसरे का हाल चाल पूछें, एक दूसरे से बातचीत करें, फैमिलीज़ के बारे में पूछा जाता है, या फिर हम लोग नेक्स्ट जो मीटिंग है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन जब हम लोग ख़ानदानी लेवल पे होते हैं, जब हम ख़ानदानी सतह पे या हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं या हम अपने नेबर्स के घर जाते हैं, तो तब क्या होता है, ये मेरी बहनों आपने ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में ये फ़रमाया गया है कि ये औरत जो है, जो खुदा में चलने वाली है, वो संजीदा हो और तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि क्या हो, परहेज़गार हो और सब बातों में ईमानदार हो। तोहमत लगाना, चुगली करना, इल्ज़ाम लगाना, ये किसका काम है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो इब्लीस है वो हर वक्त भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है। तो आप यहाँ से सोचें या समझें इस बात को कि इल्ज़ाम लगाना किसका काम है, तोहमत लगाना किसका काम है। ये हमारा, जो हम खुदा की बेटियाँ हैं और जो हम गॉडली विमेन हम अपने आप को कहते हैं, हम अपने आप को खादमाएँ कहती हैं, या हम अपने आप को मसीही बेटियां कहती हैं। ख़ास तौर पे मैं क्रिश्चियन गर्ल्स जो हैं, क्रिश्चियन वुमेन जो हैं, उनके साथ बात कर रही हूँ। उनमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो तोहमत लगाएं या वो इधर उधर की बातें करें या इस तरह की गैदरिंग को पसंद करें या उनमें बैठें। अच्छा, इसका एक हवाला मैं आपके साथ और शेयर करूँगी जी। पहला करंथियों और उसके 15वें बाब की 33वीं आयत, फर्स्ट करंथियस 15 चैप्टर एंड 33 वर्स है। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जी, बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। या हम इस तरह की गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पर खुदावंद की बात नहीं होती, लोगों की बात होती है, जो दुनिया को खुश करने के चक्करों में रहते हैं, जो लेडीज़ का ग्रुप हो जो दूसरों की चुगली करे, तोहमत लगाए, तो वो अच्छी जो आदतें हैं इस बुरी सोहबत से वो भी बिगड़ जाती हैं। तो खुदावंद ने पाक कलाम में ये दर्ज करवाया है और इसको हमने सीरियस लेना है कि फ़रेब ना खाओ, क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ सकती हैं। हमारी अच्छी जो आदत हैं, जो हमें खुदावंद की तरफ से मिली हैं, जो पाक कलाम में दर्ज है, जो हमारे पेरेंट्स ने दी हैं, वो बुरी सोहबत की वजह से ख़राब हो सकती हैं। जी, हमारा जो थर्ड पॉइंट है, अवेलेबल एंड विलिंग टू बी यूज्ड बाय गॉड। हमेशा खुदावंद के लिए इस्तेमाल होने के लिए, खुदा के कामों के लिए, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए तैयार रहें, विलिंग रहें, ख्वाहिशमंद रहें और चाहें कि हम उसके लिए इस्तेमाल हों। इसका हवाला मैं आपको बताती हूँ जी, आप निकालिएगा लूक चैप्टर 1 और वर्स 38। लूका उसका पहला बाब और उसकी 38 वर्स में मैं पढ़ूँगी आपके लिए। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। हालेलुया, आमीन। जब इस तरह की सिचुएशन, आपको पता है इसराइलियों में, ज्यूज़ में क्या होता था कि अगर कोई औरत इस तरह बग़ैर शादी किए ज़नाकारी में पकड़ी जाती या वो इस तरह प्रेग्नेंट होती, बग़ैर मतलब कुंवारी हालत में प्रेग्नेंट होती, तो क्या होता कि उसको संसार किया जाता था, उसको मार दिया जाता था। ये वहाँ की सज़ा थी। अब ऐसी सिचुएशन में मुक़द्दसा मरियम जो बिल्कुल कुंवारी हैं, जो अभी एक टीनेज लड़की हैं, उनको आकर इस तरह का पैगाम मिला कि देख खुदा चाहता है कि तेरे बतन में उसका बेटा आए और वो जन्म ले, क्योंकि वो जहान का निजात दहिंदा है। तो क्या सिचुएशन होगी, उसका क्या जवाब होता अगर आज मेरे या आपके साथ ऐसा होता
इस तरह की सिचुएशन बनती तो हमारा क्या जवाब होता? हमारे पास 100 सवाल होते, हम लोगों का सोचते, दुनिया का सोचते कि क्या करेंगी, मैं मर भी सकती हूँ, मेरा मर्डर किया जा सकता है, मुझे सज़ा मिल सकती है, मुझे कट ऑफ किया जा सकता है अपने सोसाइटी से, अपनी कौम से, या मुझे मेरे सिटी से, मेरे मुल्क से भेज दिया जाता है, जिसको हम लोग पहले हम स्टोरीज सुनते थे तो उसमें देश निकाला कहते थे। तो हमारे मतलब कि सिटी से उसको निकाल दिया जाता है या उसको आने की इजाज़त ना होती है, बहुत कुछ और। लेकिन मुक़द्दसा मरियम ने जब खुदावंद की तरफ से ये पैगाम सुना तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि देख मैं कौन हूँ, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा रवैया ऐसा है? देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, जो तूने कहा वैसा ही मेरे लिए हो, मेरे लिए तेरे कॉल के, तेरी बात के, तेरे मुंह के निकलने वाले अल्फाज के मुताबिक हो या मुआफिक हो। हालेलुया। सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारा किरदार, क्या हमारा रवैया, क्या हम हर वक्त अवेलेबल हैं खुदावंद के लिए? अगर आज हमें कोई खिदमत मिलती है, आज हमें मौका मिलता है, आज हमें किसी जगह पर किसी के लिए कुछ बेहतर करने का मौका मिलता है, क्या हम विलिंग हैं? क्या टाइम, क्या बच्चे, क्या घर, क्या हमारी अपनी पर्सनैलिटी, हमारी अपनी चीज़ें, हमारी अपनी लाइफ के बहुत सारी मुश्किलात, क्या ख़ानदान, क्या इन चीज़ों को कभी साइड पे रख के हमने सिर्फ़ खुदावंद के लिए सोचा कि यस आई कैन डू ओनली फॉर गॉड, आई कैन डू दिस। हालेलुया। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है रियलाइज़ ऑन गॉड इवन इन हार्ड टाइम्स। जी, मुश्किलात के वक्त में भी, जब आपके ऊपर मुश्किलात हैं, जब आपके ऊपर परेशानियां हैं, जब नज़र आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, अब सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन एक जो खुदावंद के साथ चलने वाली औरत है जिसको हम गॉडली वुमेन कहते हैं, वो क्या, उसका रवैया कैसा होना चाहिए? उसका एतमाद ऐसी सूरत में भी खुदा पर होना चाहिए, ऐसी सूरत में भी खुदा पर होता है इवन, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हमारे पास मिसाल है। जॉन 11:21-22 हम इस हवाले में देखते हैं कि जब लाज़र की मौत हुई तो उसकी 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो वो भागकर यीशु के पास आईं। ज़ाहिर है चौथा दिन था, वो जानती थी कि अब वो मुर्दा जो है उसमें से बदबू आती होगी, वो गल सड़ गया होगा। सारे लोग उनके घर ताज़ियत के लिए बैठे थे, सारे लोग उनके घर अफसोस के लिए बैठे थे। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आते हैं तो मार्था ने क्या कहा? मार्था ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ, हालेलुया, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। दिस इज़ द फेथ। ये वो ईमान है जो मार्था में था, ये वो ईमान है जो खुदा की खादमा, खुदा की बेटी में होना चाहिए। ये वो ईमान है एक क्रिश्चियन औरत में, क्रिश्चियन विमेन में होना चाहिए। आए खुदावंद, मैं जानती हूँ एक शख्स मर चुका है, 4 दिन से वो कब्र में है, वो कुछ नहीं अब उसका हो सकता, वो अब इलाज तो दूर की बात, वो तो मर ही चुका है, लेकिन अब भी मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ खुदा से मांगे वो हो जाएगा, वो तुझे दे देगा। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारी फैमिली में, बहुत सी सिचुएशन आती है माशरे में रहते हुए, बहुत सी सिचुएशंस आती हैं हमारी अपनी ज़ात में, जब हमें लगता है कि देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब सारे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सिचुएशंस ख़राब हो गई हैं, हालात ख़राब हो गया। लेकिन हमारा ईमान, हमारा फेथ इतना मज़बूत होना चाहिए कि हम कहें कि आए खुदावंद, मैं फिर भी जानती हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी जानती हूँ कि अगर तू कहे तो ये हो सकता है। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस ईमान के लिए, और जिनके पास ये ईमान है उनके लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। प्रेज लॉर्ड। ओके, 5वां पॉइंट है हैज़ फेथ जीसस कैन डू एनीथिंग। मत्ती 9वां बाब और इसकी 21वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 21। ये ईमान रखना कि जीसस कैन डू। हालेलुया। मत्ती में यूँ दर्ज है, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी
कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। ऐसी औरत जो 12 बरस से एक ही मर्ज़ में मुब्तला है, जिसने सारे डॉक्टर्स, सारे तबीब, सारे हकीम, अपना सारा रुपया पैसा इसी बीमारी के पीछे लगाए, सबसे मेडिसिन ली और कुछ नहीं बन पाया, बिल्कुल भी शिफा नहीं मिली, बिल्कुल भी वो चंगी नहीं हुई। अब देखें कि उसका ईमान कि यीशु नासरी जो मौजज़ात करता है, यीशु नासरी जो इस वक्त उसकी धूम मची हुई है हर तरफ, मैं भी अगर जाऊंगी और मैं सिर्फ उसकी पोशाक का पल्ला, क्या है लिखा इधर, क्योंकि वो अपने जी में कहते हैं कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक को ही छू लूँगी तो क्या हो जाऊँगी, अच्छी हो जाऊँगी। दिस इज़ द स्पिरिट। अब वो उसका क्या ईमान है, उसका ईमान है, शी वॉज फुल ऑफ फेथ, उसको पता है कि जीसस इज़ एबल टू डिलीवर, हालेलुया। उसको पता है ही इज़ एबल टू सेट अस फ्री, प्रेज लॉर्ड। उसको ये पता है कि वो हमें चंगा कर सकता है। उसको पता है था कि वो मुझे यहाँ से ही चंगाई मिलेगी, यहाँ से ही शिफा मिलेगी। और किसी भी सिचुएशन में मेरे अजीज़ों, जब हम होते हैं, सिर्फ ये ईमान रखना है कि जीसस कैन डू एनीथिंग, तो फिर देखिएगा कि आपके लिए बड़े बड़े और जलाली काम होंगे। हालेलुया। जो छठा पॉइंट है वो है पासिंग डाउन हर फेथ। जो खुदा में चलने वाली औरत है वो अपना ईमान जो है वो आने वाली नस्लों में ट्रांसफ़र करती है। वो अपना ईमान जो है वो अपने बाद अपने बच्चों में और फिर बच्चों के बच्चों में ट्रांसफ़र करती है। वो अपना ईमान दूसरों में ट्रांसफ़र करती है। वो सिर्फ ईमान को अपने तक नहीं रखती, वो सिर्फ गवाही को अपने तक नहीं रखती, वो सिर्फ खुदावंद को, जीसस को खुद से थामे नहीं रखती, बल्कि वो इस ईमान को, इस फेथ को, इस टीचिंग को वो आगे ट्रांसफ़र करती है। ओके, इसका मैं आपको हवाला आपके साथ पढ़ूँगी। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 4 to 5, दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी चौथी और 5वीं आयत से हम पढ़ें। जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, पौलुस रसूल लिखते हैं, ताकि खुशी से भर जाऊँ। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। आमीन। जी, यहाँ पर जिक्र किया गया है, तिमोती को पौलुस रसूल ख़त लिख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मैं यकीन रखता हूँ कि वही ईमान तुझ में है जो तेरी माँ में और तेरी नानी में भी था। यानी कि नानी ने माँ में ट्रांसफ़र किया और माँ ने फिर अपने बेटे में ट्रांसफ़र किया, और उसी ईमान की बात हो रही है। अच्छा, खुदावंद में रहने वाली औरत कभी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से खुदा को कभी नहीं ढांप और छुपा कर रखती। वो कलाम को बांटती है, वो खुदा कलाम की बात करती है, वो कलाम के बारे में खुशी से और गवाहियाँ देती है, और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए वो दुआ करती है ईमान में रहकर। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको यही कहूँगी कि जो कलाम मुक़द्दस ने हमें सिखाया कि हमेशा जो खुदावंद में रहने वाली औरत है वो क्या करे, pray for your children, study Bible with them and always take care of them. उनका ख्याल रखें, उनके बारे में परेशान होना आपके लिए बनता है, उनके बारे में सोच रखना आपके लिए बनता है, क्योंकि खुदावंद में रहने वाली औरत ऐसी ही होती है। उनके ईमान से पता चलेगा कि उनकी माँ में कैसा ईमान था, या उनकी माँ की माँ में कैसा ईमान था, या उनके ख़ानदान में कैसा ईमान था। ओके, अभी हम लोग एक दफ़ा दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, और फिर मैं चाहूँगी कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम में नहीं है तो हम खुदा से मांगे और खुदा की नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें। सबसे पहला, खुदावंद का खौफ। जो खुदावंद में रहने वाली औरत है वो खुदा का खौफ अपने अंदर रखती है। दूसरी बात,
वो क्या नहीं करती, तोहमत नहीं लगाती, इल्ज़ाम नहीं लगाती, चुगली नहीं करती। तीसरी बात कि अपने खुदावंद के कामों के लिए अपने आप को हर वक्त वो तैयार रखे, हर वक्त अपने आप को अवेलेबल रखे और विलिंग रहे। और चौथी बात कि वो जो ऐसी औरत है वो क्या करती है, वो हमेशा किसी तरह की भी सिचुएशन हो वो खुदा पर ईमान रखती है, उसका ईमान कमज़ोर नहीं होता बल्कि वो और ईमान में इस बुरी सिचुएशंस में और बढ़ जाती है। पांचवी कंडीशन क्या है कि जो खुदावंद में रहने वाली औरत है वो हमेशा खुदावंद पर एतकाद करती है, यीशु पर एतकाद करती है कि यीशु सब कुछ कर सकते हैं। और छठा पॉइंट ये है कि वो अपने ईमान को अपने तक महफूज नहीं रखती बल्कि अपने बच्चों में, अपने बच्चों के बच्चों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में इस ईमान को ट्रांसफ़र करती है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे, इस टीचिंग के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। और सिर्फ इतने पॉइंट्स नहीं हैं, खुदावंद में रहने वाली औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए और भी पॉइंट्स हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें हम बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करती हूँ इनमें से जो आप में है वो उसको थामे रखें और उसके लिए दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें। और अगर इन पॉइंट्स में से कोई कमी और घाटा है तो खुदावंद से मांगे, वो देने में कासी में आप सब बरकत पाएँ और खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।